Hi, हाय, हाउ आर यू? I am good. How are you? एकदम ठीक। मैंने आपके वेलकम के लिए दो लाइनें सोच के रखी हैं। Oh, तू that's nice. आरती तू आरती की लौ नहीं, तू क्रोध की मशाल है। आपकी इंस्टा से चुराई। How sweet. Thank you so much. Thank you. लेकिन मेरी भी यही दो फेवरेट लाइनें थी उसमें से, जो मुझे लगा मैं आरती के साथ एकदम कनेक्ट करके देख सकती हूँ। How sweet. Thank you so much. Thank you. So good to come on live with you guys. थैंक यू। पर आरती, एक बात मैं कहना चाहूंगी। मैंने आपको बिग बॉस में देखा, फॉलो किया। एज अ फीमेल, लॉ से मशाल बनने का जो सफर आपने तय किया ना, वो वाकई में बहुत अच्छा था। Thank you so much. Thank you. Really अच्छा, thank you. रश्मि का फोन आया? आपने कंप्लेन की थी उसको, 2 दिन से तुम फोन नहीं कर रही हो। अरे हाँ, मतलब अभी बीच में 2-4 दिन लगातार बात हो रही थी उससे। एंड फिर उसने 2 दिन फोन नहीं किया। तो वही मैंने बोला, मैं मुक्का मारूंगी खींच फोन कर। तो दोस्ते के फोन ना आए और ये ना हो तो मतलब आपके मुक्के मुक्के पड़ने लग जाते हैं, ऐसा है? बातों के मुक्के। अच्छा। बातों के मुक्के, वेरी नाइस। बर्थडे गया, आपकी अच्छे फ्रेंड की एनिवर्सरी गई, मतलब मुझे लगता है कि आपने ना अपनी बहुत सारी कैलोरीज बचा ली। नहीं, मैं कैलोरीज बचाने का कुछ नहीं सोचती हूँ, कोई कैलोरीज नहीं बचा ली, बल्कि मुझे बड़ा दुख है क्योंकि उसको कस्टर्ड भी मिला था और बिपाशा ने बनाया था। एंड आई लव कस्टर्ड, और बिपाशा बहुत अच्छा कस्टर्ड बनाती है। सो मुझे उसका कस्टर्ड बहुत पसंद है। आई कुडंट हैव दैट कस्टर्ड और वो सीरियसली। सो बेसन के लड्डू। बेसन के लड्डू, मैं बेसन का हलवा तब भी बना लेती हूँ, तो मेरे लिए वो बड़ी बात नहीं थी। मुझे कस्टर्ड की बहुत वो हो रखी। आई वांटेड कस्टर्ड। अच्छा। और अपने बर्थडे पे फिर क्या स्पेशल बनाया था, या अब्बू ने बना के भेजा था सब? अम्बू ने बना के भेजा था, उसने मेरे लिए नॉनवेज बनाया था, कढ़ी बनाई थी, और एंड दैट्स इट। उसने बनाया था, और मैं जहां पर मैं थी, मैं जिया जी निमिषा के घर पे, उन्होंने मेरे लिए केक बेक किया था। सो इट वाज स्पेशल। प्यार होना मतलब, चाहिए बस। यस, That's ये बात तो सही है, ये बात सही है। अ, मैं ना आपका ये देख रही थी कि आप जब आई इंडस्ट्री में, आपने मायका किया, फिर गृहस्थी की, फिर थोड़ा है थोड़े की जरूरत करते करते वारिस पर आ गई। हाँ। अगर आप इन सारे सीरियल्स के टाइटल का कनेक्शन देखें तो मायका, गृहस्थी, थोड़ा है थोड़ी की जरूरत है, और वारिस। टाइटल की जगह पे जिंदगी में भी मिल गया होता तो। ये क्या लिखा है, शिवाली बग्गा ने कुछ लिखा है। मायका, अच्छा। मायका तो ठीक है, गृहस्थी भी हो जाती, थोड़ा है थोड़े की जरूरत भी पूरी हो जाती, और वारिस भी मिल जाता तो क्या बात। हाँ। आपकी मतलब इस तरह के सारे सपने आप देखती रहती हैं एक नॉर्मल लड़की की तरह? हाँ हाँ, ऑब्वियसली, आई मीन या। नहीं, बाकी होते हैं ना जो सबसे पहले सोचते हैं कि नहीं, पहले मुझे ये फिल्म मिल जाए, ये वीडियो मिल जाए, इसके साथ काम करने को मिल जाए, सेटल तो होती रहूंगी। You will not believe it. I am a very different person. I am a very different girl. मैं रात को, कल ही रात को इतनी एक्साइटमेंट में सोई थी। पूजा बैनर्जी ने एक अपना इंस्टा डाला था अपनी बिछिया की फोटो। तो मैंने उसको मैसेज भेजा, बिछिया। सो आई वाज सो एक्साइटेड टू सी द बिछिया। फिर मैं एक दूसरे उस पे गई, और फिर मैंने एक फोटोग्राफ ली और मैंने मम्मी को भेजा कि मेरी शादी में ना मेरे को प्यार में ऐसी बिछिया चाहिए। सो आई एम गर्ल, लाइक आई एम एक्साइटेड। सो तो रातों को सपने में सपने में जो है राजकुमार भी आता होगा फिर तो? शक्ल ही नहीं दिखती, बस उसकी सपने में ही आता रहता है जिंदगी भर। आ जाए और बस पक गए हैं। मेरा राजकुमार सच्ची में कछुए पे बैठ के आ रहा है, आई थिंक। वाकई में ये तो आपने बहुत ही हिटलाइन बोल दी कि आरती का जो राजकुमार है वो कछुए पे बैठ कर आ रहा है। सीरियसली, आई मीन कितना, आई मीन सो इरिटेटिंग नाउ। लात पड़ेगी जैसे आएगा सबसे पहले एक। भागना हो जाए, थोड़े दिन रखना,
थोड़े दिन समय बिताना, उसके बाद ये वाला एक्सपेरिमेंट करना। पहली लात पड़ेगी कि तुम थे कहाँ अभी तक, क्योंकि काफियों ने बोल दिया है कि अभी शादी होगी भी कि नहीं होगी पता नहीं है, तो तुम थे कहाँ बड़ी तो इसलिए। अरे आपकी शादी का तो ज्योतिषी आया, उसने शादी की बात की, भाभी आई शादी की बात की, और जब आप घर के अंदर थी, आपकी मौसी से मैं मिली थी, कामिनी जी से, वो कह रही थी कि आरती के लिए तो इतने रिश्ते आ रहे हैं, इतने रिश्ते आ रहे हैं कि पूछो नहीं। हाँ, स्वीट बेबी मासी इज टू क्यूट। पता नहीं रिश्ते आए हैं, अच्छा मुझे नहीं पता, मुझे अभी तक बताया नहीं गया है। पर डेफिनेटली मैं एक चीज पे बिलीव करती हूँ। वो कौन सा डायलॉग था, जब कोई दिल से कोई चीज मांगो तो पूरी कायनात उसे मिलाने में करती है। तो मेरी तो दिल की छोड़ो, अब तो दुनिया पूछने लगी है कि आरती की शादी कब हो। सो अब दुनिया चाहती है, सो आई थिंक वो एनर्जी है अब वो आई, कहीं ना कहीं रास्ते में है, आ बिल्कुल। रहा है। मुझे लगता है कि अच्छा, कैसा चाहिए आपको राजकुमार? क्योंकि मुझे भी जब सवाल आए ना स्टोरी पे, तो बहुत सारे लोगों ने आपसे शादी से जुड़े सवाल पूछे। मुझे लग रहा था कि पता नहीं आपको ऐसा ना लगे कि क्यों मेरी पर्सनल लाइफ पे शादी का सवाल पूछा जा रहा है अभी तो आपको मैं कैसा अपनी चाहिए राजकुमार? बकवास इतना बोल चुकी हूँ। शादी, मैं बिग बॉस में 16 सोमवार कंप्लीट किए थे अपने। तो आई मीन आई स्टिल रिमेम्बर कि 16 सोमवार खत्म किए थे। सो तो सबको पता है कि इट्स ओके। एंड वो लड़का कैसा चाहिए, आई थिंक मोर देन एनीथिंग एक अच्छा इंसान होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए, लॉयल तो डेफिनेटली, पर अच्छा इंसान ना निभा ले जाए। हम्म। मुझे ऐसा लगता है कि मैं ये कंपैटिबिलिटी वगैरह तो देख लेंगे, वो होगी होगी तो होगी ही, नहीं होगी कुछ चीजों में तो नहीं ही होगी। पर अगर अच्छा इंसान होगा तो निभाएगा, कोशिश करेगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने एक आपका एक अच्छा, फॉर मी मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग is a good son, because if he's a good son he will definitely be a good husband. A man who cannot be a good son cannot be a good husband also. वेरी नाइस, बहुत ही बहुत खूबसूरत बात बोली आपने ये बात तो। Yeah, I mean I believe that. मैंने आपका ये वीडियो देखी थी। हाँ, तो मतलब सीमेंट का मसाला से लेकर क्वांटिटी तक आपको पता है। घर बनाने की शुरुआत तो आपने कर ही दी है। अरे अरे वाह, क्या बात है। घर बनाने की शुरुआत मैं बचपन से ही की थी। मुझे बचपन से ना लखनऊ में बड़ी आदत थी। मेरी मम्मी को ना तोड़ना फिर बनाना, तोड़ना फिर बनाना बड़ी आदत है। अच्छा, आई टेल यू समथिंग बिहाइंड दिस स्टोरी। तो बचपन से आदत है, तो जो मिस्त्री है, मैं इनको तब से जानती हूँ जब से मैं पैदा, मतलब 5 साल 6 साल की थी। इनका नाम है छंगा भैया। छंगा भैया को मैं बचपन से जानती हूँ, लखनऊ में वही हमारा घर बनाते हैं, मतलब कभी हमारे घर का मिस्त्री नहीं बदला पिछले 30 साल से। सो आई मीन छंगा भैया मिल गए मुझे सडनली। मैं बिग बॉस के बाद मम्मी को सरप्राइज देने गई और काम चल रहा था घर के अंदर। अच्छा, मुझे पता नहीं था कि काम चल रहा है, तो मैं गई तो छंगा भैया, तो मैं आई वाज सो एक्साइटेड टू सी हिम, ऑब्वियसली यार बचपन से आई हैव सीन हिम। सो एंड आई वाज वेरी एंग्री विद माय मॉम। मैंने बोला यार मम्मी अच्छा वाला घर है फिर से तोड़वा दिया। तो माय मॉम इज लाइक क्यों, तुम्हारी इस साल शादी होनी है, मेरा दामाद आएगा तो मैं घर सजाऊंगी ना अपना। मैंने बोला ये लड़का मिल नहीं रहा है, आप लगे पड़े हो तुम्हारे मतलब घर सजाने में। तो शी वाज लाइक मिल जाएगा, इस साल तुम्हारी शादी हो जाएगी। सो माय मॉम इज सो पॉजिटिव अबाउट इट। एंड समटाइम्स लाइक शी विल राइट ऑन फेसबुक कि मैं अपनी बेटी के लिए लड़का ढूंढ रही हूँ, मेरी बेटी के लिए आशीर्वाद दीजिए कि उसे लड़का। एंड आई एम लाइक इतनी दीन दुखी हो आप कि आपकी बेटी इतनी गई गुजरी है कि उसको लड़का क्यों कौन लिखता है। तो मेरे घर पे ऑलरेडी मेरी शादी की तैयारियां हो चुकी हैं, एंड आई स्वेयर आई मीन। लेकिन जो लड़का होगा उसके लिए कितने स्टेप में उसको आपका दिल जीतने के लिए कितनों का दिल जीतते हुए आप तक आना पड़ेगा? बहुत सारे लोग हैं, आपकी मम्मी, भाई, मतलब मुझे लगता है कि कितने
मेरा दिल जीतना पड़ेगा, बाकी सबका कोई जरूरत नहीं। उस एंट्री पास लेने के लिए सिर्फ आरती को ही पटाना सिर्फ है बस। मुझे, क्योंकि मेरे घर वाले तो इतने ज्यादा एक्साइटेड और डेस्परेट हो चुके हैं कि वो तो उसको पास ही कर देंगे। मेरे को मेरा दिल जीतना पड़ेगा, मैं, बिकॉज मेरे साथ एक और चीज है, आई डोंट, आई मीन, वो एक एक आई सी आई बीन वेरी ऑनेस्ट अबाउट सो मेनी थिंग्स। तो आप कभी कभी डेस्परेट हो जाते हो, पर वो डेस्परेशन ना, और वो मतलब वो जो एक्साइटमेंट है ना, 2 हफ्ते से ऊपर नहीं टिकती, बिकॉज वो डेस्परेशन होती है। तो मेरे साथ ऐसे बहुत बार हुआ है कि आई हैव लाइक्ड अ गाय एंड आई एम वेरी एक्साइटेड, एंड आफ्टर 2 weeks द फ्लेम गोज डाउन, बिकॉज सडनली you know that no man, this is not the man of my life. अगर मैं इतना रुकी हूं तो मुझे एक सुलझे हुए इंसान से शादी करनी है, and I'm not finding that attraction or that love. So I always feel that दिल जीतना मेरा पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरी फैमिली यार, ऑनेस्टली मैं आपको मैम बताऊं तो मेरी फैमिली इज क्वाइट चिल्ड आउट, एंड दे ऑल्सो नो कि मैं अपनी लाइफ में कभी गलत डिसीजन नहीं लूंगी। तो जिस दिन मैं जिस लड़के को अपने घर पे खड़ा करूंगी, उस दिन वो लड़का सही ही होगा। वेरी ट्रू। और ये चीज ना मैंने आपकी बिग बॉस के घर के अंदर भी नोट की कि मुझे ना आप बहुत, ऐसा नहीं था कि लोग कनेक्शन बना रहे थे तो आपको ये था कि मैं कनेक्शन बना के बस चली जाऊं, आगे निकल जाऊं। नहीं पसंद है तो मैं दिखावे के लिए भी नहीं बनाऊंगी। और मतलब मैं सोच रही थी कि रोमांस का कभी मुझे एंगल आप में नहीं दिखा, उस लड़की में जिसने 6 महीने की उम्र में सागर जैसी रोमांटिक फिल्म देखी थी। आई नो, माई मॉम यूज्ड टू टेल मी कि फर्स्ट एवर तुम्हें थिएटर में जब लेकर गए थे, तो आई वॉज बॉर्न इन 85 अप्रैल एंड फिल्म वॉज रिलीज इन अगस्त। सो हाँ अराउंड हाँ। 6 months या 5 या 6 months में थी मैं, जब मुझे मम्मी पहली बार हाथ में लेके पिक्चर दिखाने लेकर गई थी, एंड इट वाज सागर फिल्म, ऋषि कपूर सर की, एंड इट्स सैड दैट ही इज नॉट देयर। सो मेरे दिल में ना एक हमेशा से एक सॉफ्ट कॉर्नर था कि ही इज द मैन जिसकी सबसे पहले मैंने पिक्चर देखी, एंड ही वाज सो गुड लुकिंग, सच अ गुड लुकिंग मैन। यस, कल उस एक लाइन में बहुत सारी बातें आपने बयां कर दी थी। तो वो कह रही जल्दी थी कि बोलती नहीं हूँ, पर बोलती हूँ तो फिर कोशिश करती हूँ कि डायरेक्ट यहाँ से निकले, पीपल कैन कनेक्ट टू। और वो वहीं से ही निकली हुई चीज थी। ट्राई टू। या, तो वही मैं कह रही थी कि तो फिर इतना, मतलब रोमांस को लेकर आप इतना, मैंने घर में देखा बहुत, आपने बोला भी मैं कुछ ऐसा नहीं करूंगी, मुझे कनेक्शन मुझे मालूम है कितना कहाँ कैसे करना है। तो वो आप बोलती हुई भी दिखी थी कि नहीं? आई मीन, मैं आपको बोलूं, मुझे लाइफ में रोमांस वोमांस कर लिया, किया है, लाइफ में बहुत किया है। अब शादी करनी है, घर बसाना कोई छोटी चीज नहीं होती है। घर बसाना के साथ बहुत सारे, एक ऐसा इंसान होता है जिसके साथ आपको बुरा वक्त भी झेलना है, अच्छा वक्त भी झेलना है, और बुरा वक्त ऐसे झेलना है कि मतलब इन अ सेंस, अगर वो बुरा वक्त भगवान ना करे कभी किसी की लाइफ में आए, बट आई जस्ट फील दैट अगर वो इंसान रोड पे भी है ना, तो आप उसके साथ रोड पे भी घर बसा सकते हो। सो आई जस्ट फील दैट कि वो होना ना, वो शिद्दत वाला ही प्यार हो सकता है किसी के साथ, हम्म। जहां पर आप उसकी खुशियों में भी शामिल रहो शिद्दत से, और उसकी सफरिंग में भी। सो मुझे ऐसा लगता है कि जस्ट फॉर अ शो I really felt that no, this is not me. And also I am a kind of a person, national television हो चाहे जो भी हो, अगर मुझे प्यार होगा तो मैं बोलूंगी भाई प्यार है। बाद में जाके ब्रेकअप भी हो जाए, डजेंट मैटर, उस वक्त के लिए तो है ना, उस वक्त तो जो फील किया। सो दैट्स वाई जब मैं पहले भी जब शो के अंदर गई थी, तो लोगों ने बहुत सारी बातें की दैट आई एम ऑलरेडी सीइंग समवन। मैंने कभी सफाई नहीं दी, क्योंकि मुझे था कि यार अंदर पता चल जाएगा, मेरे हाव भाव से ही पता चल हम्म। जाएगा। बॉडी लैंग्वेज कभी झूठ नहीं बोलती आपकी, अगर जबान भी झूठ बोल जाए तो। यस, वेरी ट्रू। आई थिंक मैंने देखा आपने 1 महीने में बहुत अच्छे से अपने आप को फिर से फिट किया। बहुत ज्यादा इसके लिए डेडिकेशन चाहिए।
क्योंकि ऐसी जद्दोजहद ना हम लोगों की जिंदगी में रोज होती है कि आज तो डाइट पे कंट्रोल कर लूंगी, आज उठ के ना 1 घंटा वॉक और योगा करना ही करना है। पर वो एक दिन का इंतजार, एक दिन ही नहीं आ रहा है वो। लेकिन आपने वो कर दिखाया 1 महीने में, और जब मैंने देखा मुझे लगा कि वाह, आपने किया वाकई में। तो आई मीन, हाँ, आई मीन आई ऑल्सो जस्ट, मेरा 8 किलो बढ़ गया था बिग बॉस में, एंड 8 किलो इज लाइक अ लॉट। एंड क्योंकि मैं इमोशनल ईटर हूँ, मैं सुख दुख खुशी बर्बादी सक्सेस हर चीज मेरा खाने पे निकलता है। सो आई लव ईटिंग, सो इसलिए अंदर शायद परेशानी में, नॉमिनेशन में, बच जाने में, हर चीज में मेरा सब कुछ खाने पे ही निकल जाता था। सो मैं दूसरी चीज फिर, बट जब मैं बाहर आई तो मुझे था कि अच्छा लगना है, अच्छे कपड़े पहनने हैं, अच्छा काम करना है। हम अपनी शक्ल और अपने शरीर का खाते हैं, डेफिनेटली वेरी अच्छा ट्रू। लगना है। एंड इट्स ट्रू, आई मीन मैं ये नहीं बोलूंगी यार, बहुत हैट्स ऑफ है उन लोगों को लिए, जैसे मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं, जैसे बिपाशा भी है और हाँ। मलाइका अरोरा खान है। दीज पीपल हैव इनकलकेटेड दैट लाइफस्टाइल ऑफ अ गुड लाइफस्टाइल, अ गुड बॉडी एंड ऑल। आई एम नॉट दैट पर्सन, मे बी मेरे को अभी वक्त है, मैं मस्त मौला हूँ। अगर मुझे डर ना हो कि अगर मैं पतली नहीं रही तो मेरे को काम नहीं मिलेगा, अगर मुझे डर ना हो कि मैं सुंदर नहीं लगूंगी, मुझे अच्छा लगना है, मुझे अच्छे कपड़े पहने, तो मैं तो मतलब खा खा के कहीं पहुंच ही जाऊं, ऐसी हूं मैं। फूड। सो हाँ, मतलब तो फिर इसलिए भी आई एम लिटिल वो कि I am not that person. I am not Tiger Shroff. They are very, I salute them. I mean, they are very disciplined. I am not a disciplined person. And I'm not. I am very honest. बट I'm लेकिन not आप जो disciplined. करती है दिल से करती है, ये मैंने देखा है, आप दिल से हाँ, जीने वाली लड़की हैं। हाँ, तो मैं बड़ी, अभी मैंने जैसे आज मैंने बेसन के लड्डू, आमरस सब ठूसा है। अब मैं कल से लग जाऊंगी सब निकालने में। अभी मैंने 2 दिन, कल भी मैंने बहुत खाना खाया, आज भी मैंने बहुत खाना खाया, तो क्योंकि मेरा अभी 8 किलो कम हुआ है, अभी मेरे को वो स्ट्रेस नहीं है कि मैं बुरी लग रही हूँ। अगर मैं 2 किलो पुट ऑन भी कर लेती हूँ तो मैं बुरी नहीं लगूंगी, तो मैं खा रही हूँ। फिर मैं अगले हफ्ते भर में ये निकाल दूंगी, फिर उसके बाद आगे का वेट देखूंगी। वैसे भी लॉकडाउन है, कौन सा मेरे को ऋषि कपूर, सब सॉरी ऋषि कपूर जी कह रही हूँ। कौन सा मेरे को क्या नाम है क्या नाम है, कुछ बाहर जाके फिल्म करनी है या जो भी है। बट मेरे को एक चीज, मेरा कुछ सपने थे लाइफ में, जैसे ऋषि सर और इरफान खान सर के साथ जिंदगी में कभी काम करने को मिल जाता, तो आई वाज जस्ट गोइंग टू से दैट ओनली कि मतलब आई मीन आई हैव वी हैव लॉस्ट द मोस्ट इम्पोर्टेंट पीपल ऑफ आवर Yes. इंडस्ट्री, वन ऑफ द मोस्ट आर्टिस्ट, मतलब अमेजिंग आर्टिस्ट। एंड इट्स वेरी सैड, आई थिंक दिस हफ्ता was very bad, and I think because of that also I have eaten a lot, because that's my emotion, that's how I'm supposed to, मैं अपने emotions को वैसे ही कंट्रोल करती हूँ। वेरी ट्रू। मतलब मैंने देखा आप इमोशनल ईटर, आपने ये बात शेयर भी की है कि पोस्ट में भी और अभी भी। लेकिन मुझे ये बताइए, उस सोफे के पीछे का क्या राज है? वो सोफा आपने मंगवा लिया घर पे, कौन सा? जहां आप हमेशा बैठ के रोती भी थी, खाती भी थी? बिग बॉस के घर का सोफा। वो जो बाहर की तरफ था, जो हाँ, हम बाहर हमेशा हमारे, आपको देखते थे, आप ज्यादातर वहां बैठ जाती थी। हाँ नहीं, मैं वहीं पर बैठा करती थी ज्यादातर शाम के वक्त, स्पेशली 7 बजे। दैट वाज माय फेवरेट टाइम ऑफ द डे, जब मैं 7 बजे होती थी, बिकॉज सिंसिटी है था इस बार सेट। तो एक तरफ से अजान की आवाज आती थी और एक तरफ गोकुल धाम के मंदिर की आवाज आती थी। सो वो अरे वाह। दोनों टाइम एक साथ आती थी, और मैं उस वक्त बैठ के प्रे करती थी कि भगवान सही रास्ते पे भेजना, और अगर लगे कि कुछ गड़बड़ होने वाला है और नाम खराब कर दूंगी मैं अपना और अपने घर वालों का, तो एलिमिनेट करवा देना, शो में मत। ऐसा कभी नहीं हुआ। करण है, उन्होंने तारीफ की, सलमान सर ने आपकी तारीफ की है, आपके ब्रदर है, उन्होंने आपकी तारीफ की। ओके, थैंक यू सो मच। या आई मीन बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस मिला था जब सलमान सर ने अच्छा Yes. बोला था। एंड उन्होंने बोला था अभी कोई गेम कोई भी अच्छा खेल रहा है तो वो आरती है। कितनी बड़ी बात है वो।
बहुत बड़ी बात है। एंड सलमान सर का बोलना, आई मीन इट वाज अ बिग डील। आई मीन जब सलमान सर ने मुझे, जब मैं एलिमिनेट हो रही थी तो मुझे बोला था, आरती तुमने अपनी फैमिली को, हमें, हम सबको बहुत प्राउड फील कराया है, कितनी डिग्निटी के साथ खेली हो। आई थिंक वो ट्रॉफी थी मेरे लिए। मैं ट्रॉफी के लिए वैसे भी कभी गई नहीं थी अंदर। मुझे हमेशा से था 2.5-3 महीना, 2 महीना टिक जाओ, नाम हो जाए, अपना नाम कमा के बाहर आ जाओ। ट्रॉफी तो मतलब देखेंगे, अगर ऊपर वाले ने कुछ ज्यादा ही मेहरबानी कर दी और सितारे कुछ ज्यादा ही चमक रहे होंगे तो ट्रॉफी भी मिल जाएगी। पर मुझे नहीं पता था कि अ, इतनी इज्जत मिलेगी। और जब सलमान सर ने इतना कुछ बोला, कृष्णा ने आके इतना अच्छा अच्छा बोला, मेरी मम्मी ने इतना अच्छा अच्छा बोला, कश्मीरा ने आके इतना अच्छा अच्छा बोला, आई थिंक करण आया, and everybody came. I mean, I got a lot of confidence and love. That's it. वेरी ट्रू। आपने कहा कि मैं नाम कमाने गई थी। कृष्णा की छोटी बहन से आरती का बड़ा भाई कृष्णा, ये सफर तय करना मुश्किल था, राइट? हम्म। अच्छा, ऐसा बोलते हैं लोग, आरती का बड़ा भाई कृष्ण है। बहुत सारे लोग पहले, अगर 80% लोग सिर्फ यही बोलते थे कि कृष्णा की छोटी बहन आरती, अब कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि नहीं, आरती का बड़ा भाई कृष्णा। ये बहुत बड़ी बात है और इसके लिए आपने स्ट्रगल किया है 2007 से आके अभी तक का ये सफर तय करना। और आपने शो में भी बोला था कि बीटी के फर्स्ट पेज पे पहले मैं आई थी लेकिन ड्यू नहीं मिला, या लेकिन अब लगता है कि ठीक है, मिला। मतलब और कब मिला? जब आपने अपना रियल चेहरा दिखाया। जब किरदार निभाए तब नहीं, लेकिन रियल आरती को लोगों ने प्यार कर दिया, प्यार दिया। आई मीन दैट इज वॉट, मतलब कैरेक्टर्स को तो बहुत लोग प्यार देते हैं, बट जब अंदर के इंसान को जब लोग प्यार देते हैं ना, मुझे ऐसा लगता है उस प्यार में कहीं ना कहीं आशीर्वाद होता है। और मुझे ऐसा लगता है मुझे बहुत लोगों का आशीर्वाद मिला है। एंड और वो इज्जत जो मिली है, जिस इज्जत के लिए मैंने, इज्जत का तो मैं, खैर मैंने ऐसा कभी सोचा भी नहीं था कि इज्जत इज्जत मिलेगी, प्यार मिल जाए, शो हिट हो जाए, लोग जानने लगे, वो एक कॉम्प्लेक्स खत्म हो जाए हम्म। जिंदगी में। हर किसी में होता है कॉम्प्लेक्स, एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है। मैं भी थी कॉम्प्लेक्स, विच इज ओके, जेलस नहीं थी पर कॉम्प्लेक्स थी फॉर श्योर। सो वो तो खत्म हो ही गया, बट जो इज्जत मिली, आई थिंक दैट इज, आई एम वेरी वेरी हैप्पी फॉर दैट। या बहुत प्यार मिला है। मैं आपको ना 3 लाइनें बताऊंगी। घर के अंदर ये लाइन आपके लिए किसने बोली होगी, बाहर मैंने इंटरव्यू जब किए, तो आप बताइएगा, गेस कीजिएगा। आरती मतलब घर घर, में मेरी सबसे फेवरेट फीमेल कंटेस्टेंट है। क्या क्या? आरती मेरी घर की सबसे फेवरेट फीमेल कंटेस्टेंट है। सब बाहर किसी ने बोला ये बारे में? हाँ, मतलब आपके बिग बॉस में ही जितने आपके साथ पार्टिसिपेट किया था उनमें से किसी एक ने आपके लिए बोला है। सोचिए कौन शिफाली बोल जरी सकता है। वाला, शिफाली जरी वाला। इंस्टा पे ही डाला था। आरती तो बच्ची है। रश्मि। भाव। ओले, भाऊ, एंड कैन यू बिलीव इट, अभी जब आप, हम, मैं बीच बीच में ऐसे कर रही थी ना, भाऊ का कॉल आ रहा, सो स्वीट। भाऊ said that, I love भाऊ, he is very यस। sweet। भाऊ, भाऊ जितना वो है ना, एज ए गुस्सेल, ही इज अंदर से अ सॉफ्ट टॉय। वो आदमी इतना अच्छा आदमी है ना, ही इज सच अ नाइस मैन। उनका दिल इतना सॉफ्ट है कि वो अंदर भी बेचारे इतने इमोशनल हो जाते थे। व्हाट अ नाइस मैन ही इज, वेरी गुड मैं भी मैन। होगा मिली हूँ, बट आई मस्ट से ही इज अ वेरी नाइस पर्सन। और पता है, अगर आपको कभी मौका मिले उनकी मम्मा से मिलिएगा। शी सो, मतलब इतना प्यार देती है वो। My God, after this I'm gonna go to meet Bhao's mom, 100%। मस्त बहुत है वो, जो कहानी बताते थे ना अंदर, उनकी मम्मी भी मस्त है एकदम। यस। आप जब मिलने जाए, जरूर मिलने जाइएगा। मतलब आपको लगेगा कि मतलब मुझे अपनी दादी, ऐसा लगा मैं अपनी दादी से मिल के आई जब उनसे Sweet, मिली। I'm gonna go and meet her, पक्का, या पक्का। अच्छा, एक आरती साफ दिल की लड़की है। विशाल। यस। वाओ, कितना कॉन्फिडेंस है आप। मैं मुझे बाकी दो मैंने बहुत अच्छे से गेस किए थे, मुझे लग रहा था ये आप गेस नहीं कर पाएंगी। मेरे ख्याल से विशाल इस पे है शायद, someone is saying विशाल is saying your hair look nice। हाँ विशाल, तूने ही कटवाए थे ऑब्वियसली। बट आई यू नो व्हाट,
विशाल ने मेरे बाल कटवा दिए, it actually changed everything for me. यस, और A मतलब वो very nice guy. I'll tell you, Vishal also, he's a very nice guy. That guy has guts, तो ठीक है. वो भी ना, you know what about him is, विशाल थोड़ा थोड़ा कहीं ना मेरे जैसा, मतलब इन सेंस दैट यू नो, उससे वो बदतमीजी का जो दायरा है ना, वो उससे क्रॉस नहीं होता. जो लोग वो दायरा क्रॉस नहीं करते ना, उनको कभी कभी लोग कमजोर मानते हैं. खैर विशाल वॉज नॉट कमजोर एट ऑल, डेफिनेटली नॉट. बट स्टिल उसने ना, वो जब ज्यादा ऐसे ऐसे करे ना, तो आप ज्यादा दिख के आते हो. ही इज अ वेरी वेरी सॉफ्ट गाय. एक या और चीज आती मैंने घर में देखी कि कहीं पे भी कुछ हो रहा होता किसी जोड़ियों के बीच में, वहां आपकी नजर हमेशा रहती थी, और याद है वो अच्छा. क्लिप भी दिखाई थी। हाँ 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 हाँ. वो I'll tell काफी you something. I'll tell you something about that clip. वो क्लिप दिखाई थी, एक फोटोग्राफ थी एक दो जगहों पे. अगर आप वो फोटोग्राफ देखोगे और उसका वीडियो देखोगे, तो आप देखोगे कि मैं और कोई और बैठा है और कोई तीसरा आ रहा है. बट इट वॉज मेड टू बी फनी लाइक दैट, एंड तो वो वैसे वैसे दिखा. बट इट्स ओके, आई मीन इट्स ओके, नो हार्म, सो इट्स फाइन. वो फन वे लिया गया था Buppy एक्चुअली। saying hi, hi Buppa. Buppy is very close person, very close to me, and ओके, that's. विशाल और शिफाली भी है, उनको भी हेलो। कौन है? बग्गा? नहीं आए थे ना शायद। पाली बग्गा. चल कान वाला टास्क करते हो वापस से, अब दूंगी मैं देखो जवाब. बिग बॉस खत्म करता. और जसलीन. हाय जसलीन। जसलीन का मैंने शो देखा, एंड शी वॉज रियली गुड इन द शो, एंड शी इज लुकिंग सो हॉट. क्या पतली हो गई है, आई मीन शी इज लुकिंग सो हॉट. यस, जसलीन ना बहुत ज्यादा उन्होंने वेट रिड्यूस किया और बहुत ही एकदम काया पलट हो गई है। हाँ, शी इज लुकिंग वेरी नाइस. कुछ सवाल आए थे। अच्छा, अभी आजकल आप डाइट पर हैं, मैं आपसे ना एक क्विज लूंगी। बेसन के लड्डू में 50 ग्राम बेसन का लड्डू में कितनी कैलोरी होती है? हेल्दी फाइव ऐप पे चले जाओ, दिख जाएगा. मुझे लगा आजकल आप सारा कैलोरीज कैलकुलेट करके खाती होंगी। कैलकुलेटर दिखा रही हूँ. देयर इज दिस ऐप कॉल्ड हेल्थी फाइव मी, जो जिसपे आप जो जो खाओ पंच इन करते जाओ. सो मैं कैलोरी डेफिसिट डाइट कर रही हूँ, तो मैं जो खाती हूँ पंच इन करती हूँ, तो मुझे पता है कि 1300 कैलोरी से कम खाना है और कितनी कैलोरीज बर्न करनी है. सो आई डू अकॉर्डिंगली. मैंने सिर्फ बेसन का लड्डू इसलिए पूछा, मुझे लगा अगर आपने खाया होगा तो जरूर कैलोरी चेक किया होगा। कैन यू बिलीव इट, कितनी? आज मैंने दो बेसन के लड्डू खाए हैं. इट्स 230 कैलोरीज. दो मिला के? एक एक लड्डू. एक में ना, यानी कि आज आपने 560 कैलोरीज खा ली है। आज मेरा खाने का दिन है. मैं आपसे एक क्विज कुछ सवाल आए थे। मैं वो लेना चाहूंगी। प्रथमेश आपसे पूछना चाह रहे थे कि आरती आप बिग बॉस में सभी को फॉलो करती है लेकिन सिद्धार्थ को क्यों नहीं करती हैं? क्योंकि शायद सिद्धार्थ भी मुझे फॉलो नहीं करता. बाकी जिसको आप फॉलो करती हैं वो आपको फॉलो करते हैं? जी हाँ. ओ। तो मैं उसी जन्नत को जो मुझे करे. जन्नत पूछना चाह रही थी, मैडम आप चूड़ियों पर वीडियो जरूर बनाना, आपके वीडियो बहुत पॉपुलर होते हैं डांस रियली के। really? मुझे या जानना है ये बात, क्योंकि मेरे को मेरे पीआर वाले बोलते रहते बना दो बना दो बना दो, मैं बनाती नहीं हूँ. पर रियली आई मीन, इज इट गिविंग गुड रिव्यूज? बिकॉज यू ये गाइस आर फ्रॉम द सेम नहीं, इंडस्ट्री. अच्छे होते हैं। और सबसे अच्छी बात जो मुझे उन वीडियोस में लगी, आप सिग्नेचर स्टेप्स बहुत अच्छे से कॉपी करती हैं, और किसी भी गाने की खूबसूरती उसका सिग्नेचर स्टेप होता है। या आई एम एनीवेज. यस, मतलब डांस में तो बोल ही नहीं सकते कुछ। मतलब मेरे को जब बाहर आए तो कितने लोगों ने बोला, जब सुबह गाना बता था सबके हुक स्टेप्स आरती सिंह को पता था. आपके गाने पे जो वीडियो बना था वो भी आपने डाला हुआ है, 5 स्टेप्स टू लर्न फ्रॉम आरती। कौन सा? आपने अपने इंस्टा पे शेयर किया है वो। 5 गेट स्टेप्स. सून के लिए, हाँ 5 गेट वेल सून के लिए ये स्टेप होना चाहिए, इसके लिए ये स्टेप होना चाहिए। मैं दिखाती हूँ आपको, बहुत अच्छे स्टेप। और सुबह जब आप डांस करती थी तो आपके जो स्टेप्स है वो, वालों ने डाला होगा, मैं अंदर थी ना. ओ
5 dance moves we can learn from Aarti. हाँ, नहीं नहीं, अच्छा ये मुझे नहीं, अच्छा अच्छा, ये मेरे उन लोगों ने डाला है, पीआर वालों ने, मेरे को नहीं पता। आई हाँ, डोंट। तो आपके डांस मूव्स जो है घर के अंदर भी हिट रहते थे। अच्छा, मुझे आई ओके, थैंक यू सो मच। तो आपकी अभी फैन जो है जन। परसों में मैं एक डालने वाली हूँ, जो मैंने इंटरनेशनल डांस डे के लिए बनाया था। एंड आई हैड मेड फॉर इट बिकॉज इंटरनेशनल डांस डे था, बट उस दिन इरफान सर की डेथ का हुआ, तो मैंने वो वीडियो डाला नहीं। बट इंटरनेशनल डांस, हाय उर्वी, आई लव यू सो मच, थैंक यू सो मच। She's written, you will get a very loving husband. I said, thank you so much. So, um, दूसरी चीज, तो मैंने डांस वीडियो सब लोगों ने इंटरनेशनल गान वो सब उसपे, मैंने तो बनाया है मेरे हाथों में 9 चूड़ियों पे। फॉर मी, मेरा ब्लड फिल्मी ब्लड है, बॉलीवुड का ब्लड है। सो मेरे लिए डांस का मतलब माधुरी दीक्षित जी हो सकती हैं, किची मामा हो सकते हैं, श्रीदेवी जी हो सकती हैं, ऋषि कपूर जी हो सकते हैं। एंड सो कितनी अजीब सी बात है कि मैंने इंटरनेशनल डांस वीडियो का जो मैंने अपलोड नहीं किया, रीजन वाज बिकॉज ऑफ इरफान खान सर की डेथ पे। लेकिन मेरे हाथों में 9 चूड़ियां का बनाया, और उस गाने में ऋषि कपूर जी हैं जो हमेशा छुप के रहते हैं। सो हाउ अमेजिंग वाज दैट। एंड आई मीन फॉर मी डांस इज माई बॉलीवुड भी। और आप बिलीव नहीं करेंगी, ये जो सवाल आया था ना फैन का, वो यही था, चूड़ियों पर वीडियो कब बनाएंगी आप, चूड़ियां पर। मैं यही सोच रही थी, ये 9 चूड़ियों की बात कर रही है, कौन से गाने की बात कर रही हैं। और आपने बिना। ओ, ओ माय गॉड, रियली? ओ यार, यस। मैंने ध्यान ही नहीं दिया। जन्नत, जन्नत अभी इन्होंने स्टोरी में सवाल दिया था जन्नत ने। दैट्स नाइस, अभी बस हो जाएगा, जन्नत के लिए है ये। जन्नत का मुझे प्लीज इंस्टा आईडी मैसेज करना, मैं उसका डालूंगी। पक्का। तो ये डांस का शौक मतलब जीन्स में ही है ऐसा मैं कहूँ। बचपन से पैदा हुई थी मामा सुपरस्टार, पैदा हुई थी मामा वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डांसर ऑफ द कंट्री, of like how many people loves him. So I have seen, I brought like मतलब मैं बड़ी हुई हूँ उनको डांस देखते हुए, तो इट्स इन मी, आई मीन इट्स इन माई ब्लड। एवरीबडी डांसेस वेरी वेल इन माई फैमिली, एवरीबडी फ्रॉम रागिनी टू एवरीवन। जब आप बिग बॉस के घर में थी ना, तो लेकिन कहीं पे भी आपने इसका नाम लेकर कि मैं इतने बड़े इससे हूं, या फिर प्रमोशन के लिए आपने उसकी कोशिश नहीं की ना। आपके मामा ने शो में आकर इस तरह से किया कि आपको प्रमोट कर सके। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने इंडिपेंडेंट, एक्चुअली इंडिपेंडेंट तो आप, इन डिपेंडेंट से इंडिपेंडेंट का जो सफर है वो तो आपका है ही बहुत शानदार। तो आपने बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट ही वो गेम खेला। हाँ, क्योंकि मैं गई थी अपना नाम कमाने। हम्म। मतलब मेरे लिए वो शैडो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो प्रोटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है जो मुझे चीची मामा से और कृष्णा से मिलती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं इस दुनिया में कितना भी नाम कमा लूं, कितना भी सुपरस्टार बन जाऊं, चाहे जो भी बन जाऊं, मेरे पहले कृष्णा और गोविंदा जी का नाम जरूर आएगा। एंड बिकॉज दे आर, मतलब मैं उनके घर का वो एक पौधा हूं, वो कहते हैं ना जो भी। सो बट मैं अपना नाम बनाने गई थी, और अपना नाम बनाने के बाद भी अगर मैं जाके उन्हीं लोगों का नाम लूं, तो फिर क्या मतलब है? हम्म। That's यहाँ why पे I never also thought of any affair inside the house until and unless I genuinely fell in love. Because मैं अपने लिए गई थी, अगर फिर किसी लड़के के थ्रू या आदमी के थ्रू ही आगे बढ़ना पड़ता शो में भी, तो फिर मैं आरती भी क्या चीज होती। वेरी ट्रू। आरती यहाँ पे जानना चाह रही है, आरती अंडरस्कोर आरती, वापस आने के बाद चीची मामा ने आपको क्या कॉम्प्लीमेंट दिया। That you were very brave. You're very brave. आरती ब्यूटीफुल पूछ रही है, आपको बिग बॉस में से किस किस ने विश किया आपके बर्थडे पर, और क्या आपको सिद्धार्थ, इनके 3 सवाल थे एक साथ, सिद्धार्थ ने का फोन आया, और क्या आप किसी डांस शो में पार्टिसिपेट करेंगी जल्दी। नहीं, मुझे सिद्धार्थ का फोन नहीं आया। मुझे किसने किसने किया, शेफाली ने किया, रश्मि ने किया, डेबू ने किया, विशाल ने किया, भाव ने किया,
काफी लोगों ने किया, मैंने पारस मायरा ने किया, आई फॉरगॉटन, बहुत लोगों ने किया। दूसरी चीज किस क्या पूछा था दूसरा क्वेश्चन? आपको बिग बॉस में से किस किस ने विश किया? आप डांस शो में पार्टिसिपेट कीजिए I प्लीज। would love to do a dance show and I'm waiting कि लॉकडाउन ओवर हो और अच्छे काम के ऑफर आए। अभी तक तो सिर्फ लॉकडाउन का कुछ ऑफर नहीं आ रहा है काम का, बिकॉज ऑब्वियसली सब काम बंद है। सो आई वुड लव टू डू अ डांस शो। आई वुड लव टू डू अ डांस शो। आपका म्यूजिक वीडियो आने वाला था जिसकी शूटिंग भी होने वाली थी इसी महीने। 6 अप्रैल को शूटिंग होने वाली थी, सोलो वीडियो था एंड क्लब सॉन्ग था, बट आई थिंक अब पता नहीं बनेगा भी कि नहीं बनेगा। ओ, वाकई में, क्योंकि अभी पता नहीं लॉकडाउन कितना चलेगा ना। दैट्स व्हाट। अ, आरती, मैं जानने से पहले कुछ चार ऐसे जो शो के माइलस्टोन्स थे उस पे मैं आपकी बस राय लेना चाहूंगी। पहला माइलस्टोन था जो आपको, जिसने रियल आरती का एक अलग रूप दिखाया, जो आपको पैनिक अटैक भी आया था जब आपने बहुत इस चीज को छुपाया नहीं और बताया। दूसरा, युवर आसिम ने जब आपको बचाया था, खुद की कैप्टनशिप छोड़ के आपको ये किया था लेटर राइट। और जब कश्मीरा घर के अंदर आई थी। 3 चीजें आप। हाँ, और एक आपका जब कन्फेशन, जब छपाक का प्रमोशन चल रहा था और आपने आगे आके अपने बचपन का इंसिडेंट शेयर किया था। जी जी। तो मुझे लगता है ये चार ऐसे माइलस्टोन्स थे जो आपकी इस जर्नी में याद रखे जाएंगे। हाँ। ये चारों चीजें आपकी बिग बॉस की जर्नी में बहुत याद रखी जाएंगी। How sweet. Thank you so much. Thank you. I really tried to be real. I really tried जब छपाक का प्रमोशन था और बचपन की बात करी थी, मुझे ऐसा लगा कि आई थिंक वो एक ऐसा मंच था और एक ऐसा समा था। आई मीन फॉर मी इट वाज नेवर लाइक कि बात करने के लिए बात करनी है। नहीं तो मैं, छपाक का प्रमोशन 3 महीने बाद हुआ था, आई थिंक 3.5 महीने बाद शो के, जैन में यस, हुआ था। तो यस, मैं जहां पर इतनी बार बॉटम में आके, इतनी बार दरवाजे पर जाने के बाद लौट के आना कि अच्छा आज आपका एलिमिनेशन नहीं है, तो इतना होने के बाद अगर मुझे मतलब वो बात करने के लिए करनी होती तो मैं कभी ना कभी कर देती, बट वो माहौल ऐसा था कि जहाँ पे सब लोग ने अपनी एक बात की थी और मुंह दिखाई जैसी वाली जो बात थी। सो आई ओपनड अप अबाउट इट एंड आई रियली फेल्ट दैट अब कॉन्फिडेंस एक अलग लेवल का है कि आप एक बात को सही तरीके से रख सकते हो। और वो एक मंच ऐसा था, एक समा ऐसा था, तो आई रियली थॉट कि ये वक्त सही है कि जहाँ पे मैं कितनी सारी लड़कियों को इंस्पायर कर सकती हूँ, उनको हिम्मत दे सकती हूँ कि करो बात अपने माँ बाप से, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। सो यस। आई थिंक आई ओपनड अप। जब कैश आई तो मैं पहले बहुत डर गई थी, मैंने बोला बेटा ये सब के सब गए, बैंड बजाएगी कैश, बिकॉज शी इज वेरी अटैच्ड एंड शी वाज वेरी एंग्री अबाउट सो मेनी थिंग्स जो हुई हैं अंदर। बट आई मीन हैट्स ऑफ टू हर द वे शी हैज हैंडल्ड। उसने इतने बर्तन मांजे बेचारी ने, वो अपनी जिंदगी में घर पे ना बर्तन मांजे, वो she has really worked very hard inside the house. She fought with me for me so much. She fought with me also. She scolded me. एंड बट उसके जो डांट थी उसमें सिर्फ और सिर्फ प्यार नजर आ रहा था। और पैनिक अटैक, यस आई गॉट अ पैनिक अटैक, इट वाज टू मच फॉर मी टू हैंडल एंड आई रियली फील एंड आई रियली थिंक एंड आई मेरी आत्मा अंदर से बोलती है कि वो मेरी जिंदगी का शायद आखिरी पैनिक अटैक था, क्योंकि जिस चीज को लेके मैं थोड़ा अशेम्ड थी वो चीज इस पूरी दुनिया के सामने आ गई है। जब आप का पर्दा गिर जाता है तो आपके पास छुपाने और डरने के लिए कुछ नहीं होता है। सो आई डोंट थिंक सो कि अब मेरे पास डरने के लिए, छुपाने के लिए या अशेम फील करने के लिए कुछ भी है। और इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो डिप्रेशन से निकले हैं। दीपिका मैम हैज ओपनड अबाउट डिप्रेशन विद सो मच ऑफ, मतलब इतना बोला उन्होंने एंड इतने लोगों को अवेयर किया डिप्रेशन के बारे में। तो जब दीपिका पादुकोण जी बोल सकती हैं तो आरती सिंह क्या चीज है, कुछ नहीं हूं मैं उनके सामने।
और जब उस चीज से गुजर कर दीपिका पादुकोण को रणवीर सिंह जैसा पति मिल सकता है, तो फिर आरती सिंह को तो एक से एक मिलेंगे ही मिलेंगे. हम लोग So भी nothing to इंतजार में be ashamed of. Just be open about your depression. Just be open about what you are going through. Just talk it out. यस यस। और आसिफ ने जो आपके लिए फाइट की थी यहाँ पे, क्योंकि ये किसी ने लेटर बोला कि दिया. आसिफ ने आपको विश नहीं किया। आसिम ने मुझे विश नहीं किया. एक्चुअली उसने मुझे विश नहीं किया. बट उस पे मुझे लड़ने की या दुखी मानने की जरूरत नहीं है, कि विश जो होती है वो दिल से होती है, और विश मांगने से विश नहीं मिलती. एंड इट्स ओके. आई मीन, अगर मुझे 2 लाख लोगों ने किया और 20,000 लोगों ने नहीं किया, तो मैं 2 लाख लोगों की दुआओं पे ज्यादा मानती हूँ, उन पे ज्यादा विश्वास करती हूँ. ज्यादा देर मैं उन 20,000 लोगों के बारे में नहीं सोचना चाहूंगी. आसिम इज अ वेरी गुड फ्रेंड, एंड उसने मेरा बहुत साथ दिया है. तो मुझे ऐसा लगता है जो चीजें उसने मेरे लिए अच्छा किया है, मैं उस पर ध्यान देने की कोशिश करती हूँ. एंड लेटर उस वक्त मेरे लिए, वो लाइफ मेरी लाइफ, वो उस जगह पे मुझे वो लेटर की बहुत जरूरत थी, एंड मैं अपनी फैमिली को बहुत ज्यादा मिस करती थी. उसे भी पता था. तो उसने मुझे वो लेटर दिया, और उस लेटर में जो भी मेरी माँ ने कुछ लिखा था, इतना कुछ, मेरा लेटर अभी भी मेरे पास पड़ा हुआ है. उसमें मेरी माँ ने एक चीज लिखी थी: हार जीत तो हार जीत तो होती रहती है. दीज वर हर वर्ड्स, कि हार जीत तो होती रहती है, पर इंसान कैसा होता है वो हमेशा याद रहता है. अरे वाह। एक वो चीज मेरे अंदर इनग्रेव्ड होता है ना, आई स्वेयर. वो लेटर में 2 लाइनें एक ऐसी थी जो मेरे अंदर इनग्रेव्ड थी पूरे शो के दौरान. वो एक तो यही थी कि हार जीत तो लगी रहती है, इंसान कैसा होता है याद रहता है. और दूसरी लाइन मेरी मम्मी ने लिखी थी कि बेटा, तुमसे कोई कुछ भी कहे, तुम अपनी सीमा मत लांघना. तो ये 2 चीजें ना मेरे अंदर इनग्रेव्ड थी, कि मेरे को पता है कि अगर मैंने अपनी सीमा लांघ दी तो मेरी माँ को बहुत दुख होगा, और अगर मैं गलत इंसान निकल के आई तो मेरी माँ को बहुत दुख होगा, और मुझे अपनी माँ को दुखी नहीं करना. यस, बहुत ही खूबसूरत बात यहाँ पे भी लिख रहे हैं कि लेटर वाली बात बहुत ही, जो एपिसोड था वो बहुत खूबसूरत था। फिर बाद में आसिम आपके लिए लड़े भी थे लास्ट में। Asim has been there for me, and he's a very nice guy. मुझे कभी कभी लगता था कि वो इमोशनल नहीं है, बहुत प्रैक्टिकल है. बट मुझे ऐसा लगने लगा है कि वो मेरे लिए इमोशनल था. और डेफिनेटली बाहर आके अगर मैं एपिसोड देख रही हूँ, तो उस लड़के ने मेरी कोई इतनी बुराई नहीं की है, उसने मेरे लिए कुछ बहुत गलत नहीं बोला है. तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैंने उसे कभी ना कभी ये बोला है कि तू बहुत प्रैक्टिकल है, तू बिल्कुल इमोशनल नहीं है, सो आई थिंक मैं गलत थी. और अब बाहर आके देख रही हूँ तो गलत मेरे को लगता है कि वो इमोशनल है. और आई डोंट माइंड accepting that if I was wrong, I was wrong. Asim is वाह। a nice guy. आप देख रही हैं बाहर आके सारे एपिसोड? थोड़ा बहुत देखा मैंने, लेकिन मुझे बहुत लोगों ने बोला है, जो लोगों ने देखा है, कि आसिम was good to me. He was a good friend. उसने मेरे लिए कभी गलत नहीं सोचा. Even Siddharth, both of them, both the guys. रश्मि? रश्मि और मेरा बहुत झगड़ा हुआ है अंदर. बट वो चाय की पत्ती को लेके और बर्तनों को लेके, जो विच इज ओके. आई मीन, वो घर ही वैसा था जहाँ पे डायमेंशन चेंज होते हैं. मैं और रश्मि बहुत अच्छे अंदर, बहुत अच्छे तो अंदर दोस्त नहीं बन पाए, बट दैट डजंट मैटर. एक 4 महीना मेरी 8 साल की दोस्ती को खराब नहीं कर सकते. लेकिन आरती, मैं उस इंसिडेंट का जिक्र करूंगी, आपने दोस्ती की बात की, जब एक समय आया था जब आप पिस चुकी थी कि मैं किसकी दोस्त हूँ, सिद्धार्थ की हूँ, रश्मि की हूँ, मुझे स्टैंड लेना है। और आपने तब वहां पर एक स्टैंड लिया कि मेरे को इतना ही बोलना है, मैं इतना ही बोलूंगी। एक दोस्त, जब आपके दो दोस्तों के बीच में लड़ाई हो तो बहुत मुश्किल हो जाता है स्टैंड लेना कि आप किसका साथ दे, इसका या इसका। तो आपको ये डर नहीं लग रहा था कि मैं किसी सिद्धार्थ का साथ नहीं दूंगी तो ऐसा ना उससे दोस्ती टूट जाए, रश्मि का नहीं दूंगी तो ऐसा ना रश्मि से टूट जाए? नहीं, ऐसा नहीं था. टूटने वाली बात तो फिर मैं किसी का भी साथ दूं तो दोस्ती टूटी जाए. मेरा बस ये क्लियर था कि जो सही है मैं उसके साथ खड़ी रहूंगी. और मेरे को मेरा दायरा पता था कि कितना बोलना है, कितना नहीं बोलना है, कि दोस्ती खराब हो सकती है. और सिद्धार्थ की लॉजिक ज्यादातर सही होते हैं. रश्मि के इमोशंस अपनी जगह पे थे. सो आई न्यू वेयर आई हैव टू.
कीप क्वाइट, एंड आई वाज नॉर्मली पर्सन। मेरे को ऐसा लगता था कि यार तुम दोनों तो मुझसे, मैं और सिद्धार्थ अगर दोस्त है तो रश्मि सिद्धार्थ तो पहले से भी दोस्त है और पहले से एक दूसरे को जानते हैं, तो तुम निपटाओ अपना, जो करना करो, मेरे को बीच में मत डालो टाइप्स। मेरा ऐसा एटीट्यूड था, विच इज वेरी ओके। ट्रू, वेरी ट्रू। और आरती आर्मी को क्या कहना चाहेंगी आप? आरती आर्मी में से 2-3 लोगों के मैसेज आए थे कि आरती आर्मी के बारे में आप कुछ बताइएगा। आरती की आर्मी को मैं पता है क्या बोलना चाहूंगी, कि मैंने अपनी जिंदगी में नहीं सोचा था कि मेरे नाम के भी हैशटैग्स हो सकते हैं। ये एक बात मैं सबसे पहले सोचना चाहूंगी, बोलना चाहूंगी कि मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि मेरे नाम के, मतलब मैं कभी किसी का नाम का फैन क्लब देखती थी, मैं कभी किसी के नाम के हैशटैग सोचती आपको थी। क्यों इतना अंडर एस्टिमेट कर रखा था आरती? ऑनेस्टली आप, मुझे कई बार ऐसा फील हुआ आपको देख के कि आपने अपने आप को बहुत अंडर एस्टिमेट किया था। हाँ, तो मैं, दैट्स व्हाट आई सेड ना, दैट आई वाज द फर्स्ट पर्सन एवर हु केम ऑन द फ्रंट पेज विद चीची मामा, एंड मेरा कुछ नहीं हुआ। मतलब मुझे आज मीडिया मेरे पीछे भागती है, एंड एक टाइम था जब मुझे मीडिया साइड कर देती थी, मैम आप साइड हो जाइए, मैम आप साइड हो जाइए, और कृष्णा और रागिनी की फोटो लेते थे बिकॉज दे आर स्टार्स। अब, so I have gone through all that. I have gone through that complex. I have gone through that down phase in my life where I thought that I'm a failure. तो वो कॉम्प्लेक्स, वो इसलिए अंडर एस्टिमेट करती थी क्योंकि मुझे ऐसा लगने लगा था कि अब मेरा कुछ नहीं हो सकता। सो मैं वही बोल रही थी कि आरती की आर्मी को मैं यही बोलना चाहूंगी, जब मैं दूसरों का फैन पेज देखती थी तो मुझे ऐसा लगता था यार मेरा क्या कभी फैन पेज बनेगा। आई कांट टेल यू, आई हैव, लाइक इट इज अ वेरी इमोशनल मोमेंट फॉर मी दैट जब घर के अंदर मेरा एक नाइट सूट आया और नाइट सूट पे लिखा था आरती की आर्मी। आई हैव टीयर्स इन माय आईज राइट नाउ, एंड आई वेंट टू, पहले तो मुझे समझा ही नहीं कि ये है क्या। तो मैं पारस के पास गई और मैंने पारस को बोला कि ये क्या है, तो उसने मुझे बोला तेरे नाम का हैशटैग बना है। आई फेल्ट लाइक अ स्टार, आई वाह, फेल्ट लाइक अ स्टार। आई, मेरे लिए वो एक अचीवमेंट थी, एंड आई वेंट टू सिद्धार्थ एंड आई सेड कि मेरे को भी मन करता था कि मेरा भी कभी हैशटैग बने, और मेरे नाम का आरती की आर्मी बना है। मेरे पास अभी भी आरती की आर्मी के मेरे नाइट सूट्स पड़े पड़े हुए हैं, अंदर रखे हुए हैं। और वो हफ्ता मैंने सिर्फ और सिर्फ आरती की आर्मी का एक एक दिन धो धो के मैंने वही नाइट सूट पहना था। एंड फॉर मी आरती की आर्मी इज एन अचीवमेंट। यस। दैट्स व्हाट आई वांट टू टेल देम। और आरती आप, का फैन क्लब, आरती की आर्मी इज एन अचीवमेंट आई हैव। बिग बॉस की ट्रॉफी और ये दोनों चीजें मेरे लिए बहुत बड़ी हैं। और आई मीन फॉर मी इट इज अ ट्रॉफी ओनली, एक तरह से। बहुत खुश हो जाएंगे वो लोग। अच्छा, यहाँ पे मैं 1-2 फैंस के सवाल इधर से ले लेती हूँ। आरती, क्या आप कपिल शर्मा का शो ज्वाइन करने वाली हैं इसके बाद? प्लीज कपिल शर्मा को मैसेज करो कि मुझे अपने शो में ले ले, प्लीज। आरती, आरती की आर्मी को काम, आरती की आर्मी को काम पे लगा देते हैं। कपिल सर को और कृष्णा को मैसेज, कृष्णा को चलो मत करना, नहीं तो ऐसा लगेगा भाई अपनी बहन के लिए काम मांग रहा है, वो नहीं देने, उसको मत करना। कपिल शर्मा जी को मैसेज करो कि मुझे बोल, मेरे आरती को भी ले लो शो में। आई विल बी वेरी हैप्पी। इट विल बी अ ग्रेट, इट इज एन इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग, आई वुड लर्न सो मच फ्रॉम हिम। बट यू वांट टू डू टीवी या बिग स्क्रीन के लिए कुछ मैं काम ज्यादा सोच बड़े रहे हैं? सपने अपनी जिंदगी में देखती नहीं, और ना मैंने कभी देखे। अगर मुझे बड़ा कुछ फिल्म आया लाइफ में, I would love to do that. I want to, but I am also looking for TV shows, and I would love to do TV, a TV daily soap also. I would love to do. I would love to do something like Varis. I called up Ashwini ma'am and I told her, please Varis 2 banao. I will still become the mother of the show. But I would want to be the main lead of the show. I want to be the end page heroine. But I don't mind doing another Varis 2 because that show is very close to my heart. The amount of, it was a learning experience for me, और जो मुझे काम करने को मिला, it was amazing. यस। आरती ब्यूटीफुल सोल कह रही है कि हमारे सभी फ्रेंड्स ने आपके नाम के फैन पेज बनाए हैं और सभी आपको बहुत प्यार करते हैं। I love you. I love you, Aarti Beautiful.
इंस्ट बॉय कह रहे हैं आपने बिग बॉस से आने के बाद अभी तक कितना वेट लॉस किया है आरती मैम? 8 किलो। 8 किलो। 8 kg, वाओ। शहनाज ने भी आपको कभी कुछ कहा, और जब आपकी कोई शहनाज से लड़ाई होती थी तो आपके पास हमेशा आती थी आपको मनाने? अच्छा, तो क्या करूं? आपकी पायरा से बॉन्डिंग, हाय मैम, आई एम बिग फैन ऑफ यू। थैंक यू, पायरा इज वेरी स्वीट, दे आर वेरी स्वीट पीपल। थैंक्स आरती, आपने समय निकाला और इतनी दिल से बातें की। थैंक यू सो मच, थैंक यू, इट वॉज रियली फन चैटिंग। थैंक यू। जाते हुए ना आप तो वो डायलॉग, मैं इंडिपेंडेंट आरती हूँ, उसके बिना अधूरा है। मैं इंडिपेंडेंट आरती हूँ, और मैं थैंक दूसरे के मुद्दे में घुसती हूँ ना। क्यों घुसती हूँ? क्योंकि मेरे कंबल में कोई नहीं घुसता। थैंक यू, थैंक्स, वाकई में बहुत मजे आए आपसे बात करके। थैंक थैंक यू, यू। बाय बाय। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। बाय।